हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने इस्लाम कबूल किया रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम कबूल किया, और चौथे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है। आपकी शख्सियत 82 साल उम्र आपने पाई है। कितने साल? 82 साल कुल उम्र हजरत उस्मान गनी की 82 साल उम्र पाई। 12 साल खलीफा रहे। ये कुछ बुनियादी मालूमात मैं आपकी शख्सियत के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। 82 साल उम्र पाई, 12 साल खलीफा रहे, और आपका हुलिया कैसा था? अब मैं आपका हुलिया क्या बयान करूं? आपका हुलिया खुद हुजूर ने बयान किया है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। हुलिया क्या है? इब्ने असाकिर में रिवायत मौजूद, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल की है। हुलिया क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान का हुलिया बयान करते हुए फरमाया, आका करीम फरमाते हैं शबीहु बि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फरमाया सहाबा जिसने हजरत इब्राहीम को देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले, बिल्कुल हूबहू शबी, जो शक्ल सूरत कद काठ रंग रूप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हुजूर ने फरमाया उस्मान हजरत इब्राहीम की चलती फिरती तस्वीर, शबीह भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और आपने इब्ने असाकिर ने लिखा जब अपनी बेटी का निकाह करने लगे ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकाह पढ़ाने लगे बेटी का, तो बेटी को इजाबो कबूल करने से पहले हुजूर ने फरमाया ए बेटी मैं तेरा निकाह उस आदमी से करने लगा हूं जिसकी सूरत इब्राहीम से मिलती है अलैहिस्सलाम, शबीह भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप मुकम्मल तस्वीर थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सिर्फ यहां तक नहीं, अगली हदीस सुनिएगा, अल्लाहु अकबर। इमाम अबू नुऐम ने भी इसको नकल किया, मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया। हुजूर ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते फ़इन्नहु मिन अशबही अस्हाबी खुलुकन, फरमाया मेरे 1.25 लाख सहाबा हैं कमो बेश। फरमाया लोगों याद रखो सारे सहाबा में खुल्क के एतबार से, अखलाक के एतबार से मेरे सबसे करीब मेरा उस्मान है। मेरे अखलाक की तस्वीर हजरत उस्मान है, मेरे अखलाक की छवि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। और आगे हजरत उस्मान के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने मारूफ हदीस, आका ने फरमाया अशद्दु उम्मती हयाउन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार बंदा जिसे बड़ी हया आती है, शर्म आती है, शर्मीला है, हयादार है, फरमाया मेरे सहाबा में सबसे ज्यादा हयादार बंदा मेरा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। हया वाले थे, हयादार थे, शर्मीले थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा तशरीफ फरमाया, हजरत आयशा रावी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में लेटे हैं, तो आप लेटे हुए ना, गर्मियों के दिन थे, तो आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था, पिंडली मुबारक नंगी थी, कपड़ा हटा हुआ था। पिंडली कहते हैं जो घुटने से नीचे वाली जगह होती, पंजाबी जो पिन्नी कहते हैं, ये पिंडली टांग, कपड़ा हटा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर उसी तरह बैठे रहे। हजरत उमर आए, हुजूर उसी तरह बैठे रहे। अचानक हजरत उस्मान गनी आए, दरवाजे पे दस्तक हुई, मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है? मैं उस्मान हूं। हुजूर पहले उठ के सीधे होकर बैठे, कपड़ा नीचे किया, पिंडली को ढांपा। हजरत आयशा सवाल करती हुजूर अबू बकर आए आप उसी तरह बैठे रहे, उमर आए उसी तरह बैठे रहे, उस्मान आए आपने पहले कपड़े दुरुस्त किए फिर दरवाजा खोला, वजह क्या है? फरमाया आयशा मैं उससे हया क्यों ना करूं जिस उस्मान से फरिश्ते भी हया करते। अल्लाहु अकबर। और आपकी सीरत में आता है इतने हयादार बंदे, अब जरा हया पे गौर कीजिएगा, इतने हयादार कबूले इस्लाम के बाद या बाद ने लिखा है पूरी जिंदगी कभी सारे कपड़े उतार के गुस्ल नहीं किया। अल्लाह अकबर।
सारे कपड़े उतार के, कभी गुस्ल नहीं किया, कपड़े पहन के गुस्ल कर, इतने हयादार, इतने शर्मीले। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर करें ना, जिन्हें नबियों का सुल्तान कहे, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार उस्मान है, उस उस्मान की हया का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और आपका लक़ब था ज़ुन्नुरैन। क्या लक़ब था? एक दफा ये लफ्ज़ सारे कहिए, क्या लक़ब था? ज़ुन्नुरैन। हजरत उस्मान गनी के साथ इस उम्मत ने बड़ी ज्यादती की है। मैं तवज्जो चाहूंगा, हजरत उस्मान गनी का जिक्र बड़ा कम है, लोग करते नहीं है, बड़ा कम किया जाता है। एक तबका करता नहीं, क्योंकि मानना पड़ेगा अगर अली के हरम में नबी की एक बेटी है तो उस्मान के निकाह में मुस्तफा की 2 बेटियां हैं, वो इसलिए जिक्र नहीं करते। एक तबका और भी है जो हजरत उस्मान का तज़किरा कम करते हैं। क्यों? अगर उस्मान का तज़किरा किया जाए तो फिर बताना पड़ेगा ये ज़ुन्नुरैन है, ये 2 नूरों वाला है। बोलिए 2, सारे बोलो यार, 2 नूरों वाला है। अगर उस्मान को ज़ुन्नुरैन कह दिया तो फिर कहना पड़ेगा जिस नबी की बेटियां नूर है वो मुस्तफा, उसके नूर का आलम क्या होगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले सुन्नत है जो सीना तान के, सर उठा के हजरत उस्मान गनी को मुस्तफा का दामाद भी मानते हैं और हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन भी मानते हैं। अल्लाह। ज़ुन्नुरैन क्या है? बोलिए जरा, क्या है? ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाला। सिर्फ यही नहीं, हुजूर की पहली साहबजादी आपके निकाह में आई, उनका नामी इसमें गिरामी था हजरत रुकैया। हजरत रुकैया ये हुजूर की दूसरी साहबजादी है। पहली हजरत ज़ैनब थी, दूसरी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अलैहिस्सलाम। जब इनका विसाल हुआ ना तो हजरत उस्मान गनी ज़ारो ज़ार रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्मान इतना क्यों रोते हो? अब लफ्जों पे गौर कीजिएगा। काजूर इसलिए नहीं रो रहा कि मेरी अहलिया चली गई, मेरी बीवी फौत हो गई, इसलिए नहीं रो रहा। रो इसलिए रहा हूं जो आपके साथ रिश्ता बन गया था। मैं दामाद था, आप ससुर थे, मैं बेटा था, आप बाप की जगह थे। ये जो रिश्ता दामादी था, आज के बाद ये रिश्ता खत्म हो गया है। आपकी बेटी मेरी बीवी फौत हो गई है, ये रिश्ता खत्म हुआ। इतने में जिब्रील आए, फरमाया उस्मान ये जिब्रील आया है और पैगाम लाया है, ऐ मेरे मुस्तफा अपनी तीसरी साहबजादी का निकाह भी उस्मान से कर दीजिए। तीसरी, ये रिश्ता कायम रहेगा, ये नहीं टूटे। हजरत उम्मे कलसूम का निकाह किया गया और जब हजरत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ ना तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौला अली के निकाह में थी। फिर फरमाया उस्मान अब मेरी और कोई बेटी नहीं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, एक रिवायत में 40, दूसरी रिवायत में 100, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती ए उस्मान मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता जा। अल्लाह अकबर, वो अजीम मर्तबा। और याद रखें, हजरत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक इस पूरी रुए जमीन में सिर्फ ये एजाज हजरत उस्मान गनी के पास है कि किसी शख्स के निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां रही हैं।
ये एजाज फकत हजरत उस्मान गनी, और इसीलिए आपको जिन्नुरैन का लक़ब अता किया। हजरत मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया हजरत उस्मान का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, तो हजरत अली ने फरमाया उस्मान को आसमानों पर ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जरा मोहब्बत से ये क्या कहा जाता है, ज़ुन्नुरैन। ये एक आपका अलग मुकाम है, शर्फ है कि हुजूर की 2 साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में, और सबसे बड़ी जो सिफत आपकी, आपके साथ जिस तरह हया की सिफत जुड़ी है वो थी आपकी सखावत, हजरत उस्मान गनी की सखावत। आपका एक कौल है वो हमें दिल पे लिखने की जरूरत है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं तिजारत करता ही इसलिए हूं ताकि नफा हासिल हो, और सारा नफा मैं मुस्तफा के दीन पे कुर्बान करता जाऊं। कारोबार करने की वजह ये है ताकि उस्मान खर्च करे, और थोड़ा बहुत खर्च नहीं किया आपने। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी वो है जिन्होंने हुजूर से बाकायदा 2 मरतबा जन्नत खरीदी है। जन्नत बोलिए जरा, जन्नत 2 मरतबा आपने जन्नत खरीदी। सरकार ने ऐलान किया कोई है जो कुआं खरीद ले, यहूदी मुसलमानों को ज्यादा पैसे लेकर पानी देता है, गरीब मुसलमान खरीद नहीं सकते, नए नए मदीने आए, कोई है जो कुआं खरीदे और वक्फ कर दे, पहला हाथ उस्मान गनी का बुलंद हुआ। आपने कुआं खरीद के वक्फ किया, फरमाया उस्मान जन्नत की। दूसरी मर्तबा जैशे उसरा के वक्त, ये वो जंग थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घर का सारा माल दिया था, हजरत उमर ने घर का आधा माल दिया था। उस वक्त हजरत उस्मान गनी ने 900 ऊंट माल से भरे हुए और 100 घोड़े हुजूर की बारगाह में पेश कर दिए थे, और हुजूर ने फरमाया था उस्मान बस करो, उस्मान बस करो, उस्मान बस करो। उस्मान देते जा रहे थे, हुजूर खुश होते जा रहे थे, उस्मान देते जा रहे थे, हुजूर खुश होते जा रहे थे, यहां तक फरमाया आज के बाद उस्मान जो काम करेगा इसे नुकसान नहीं होगा। जन्नत खरीद ली हुजूर से, जन्नत की बशारत ले ली। और आपकी सखावत में एक बात मैंने कल पढ़ी, हैरान हो गया, छोटी बात नहीं अगर आप गौर करें, अल बदाया व निहाया के अंदर मौजूद है कि जिस दिन से इस्लाम कबूल किया है, एक दफा बाजमात सुभान अल्लाह कहें, जिस दिन से इस्लाम कबूल किया है हजरत उस्मान उस दिन से लेकर अपने विसाल के दिन तक हर जुमे को एक गुलाम आजाद किया करते थे। एक गुलाम हर जुमे को, और ये मेरी अपनी तहकीक है जो मैं समझाऊं कि इस्लाम में सहाबा में उस दौर में पूरी जमाते सहाबा में सबसे ज्यादा गुलाम हजरत उस्मान ने आजाद किए, सबसे ज्यादा गुलाम आजाद किए। गुलाम आजाद करने से जामिउल मोजज़ात के अंदर ये रवायत मौजूद है, मुझे लफ्ज याद आ गए। तशरीफ फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में, जरा ज़ौक़ में आके ये रिवायत सुनिएगा और अपने आप को हुजूर की बारगाह में पेश करके ये लफ्ज सुनिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवादार है, हजरत उस्मान नमाज हुई, खड़े हुए, हुजूर एक अर्ज है, फरमाया उस्मान क्या बात है? अर्ज करते हुजूर मेरा दिल करता है कि आप मेरे गरीब खाने पर दावत के लिए आए। किस लिए आए? दावत के लिए, मेरे गरीब खाने पर। सरकार की आदत मुबारक थी, आप दावत कबूल कर लेते, दावत सरकार को दी, सरकार ने दावत कबूल की, अब खाना पकने लगा।
तवज्जो रखिए। खाना तैयार हुआ, पैगाम पहुंचा, सरकार तशरीफ ले आइए। सरकार सहाबा के साथ तशरीफ लाए। हुजूर ने मस्जिद नबवी से कदम बाहर रखा। एक बारी फिर कहो, नहीं, जरा ज़ौक़ पूरी तवज्जो मेरी तरफ करके कैसे। सरकार ने कदम बाहर रखा। उस्मान कहते एक, दूसरा कदम, दो, तीसरा कदम, तीन। सरकार कदम उठाते जा रहे हैं। सैयदना उस्मान गनी कदम गिनते जा रहे हैं। सरकार कदम उठाते जा रहे हैं। हजरत उस्मान कदम गिनते जा रहे हैं। घर तक सरकार के कदम गिन लिए। खाना रखा, खाना खाया गया। सरकार ने फरमाया उस्मान ये कदम क्यों गिने हैं? अर्ज की हुजूर मेरे घर आप आए हैं, मेरे घर आप आए हैं। मैं कितना खुश नसीब हूँ, उम्मती के घर उसका नबी चल के आया है। हुजूर मैं कदम इसलिए गिन रहा हूँ, ये एजाज की बात है। मैं शुक्राने के तौर पे हर कदम के इवज एक गुलाम आजाद करूँ, हर कदम की बस एक, बोलिए एक गुलाम आजाद करूंगा। अब तसव्वुर कीजिए कितने कदम होंगे। हजरत हुजूर चल के आए होंगे और हजरत उस्मान गनी ने एक कदम के इवज एक गुलाम आजाद किया। दावत हो गई, मौला अली घर आए, मौला अली घर आए। ज़हरा पाक ने बिस्मिल्लाह कह के इस्तकबाल किया। मौला घर तशरीफ लाए। ज़हरा पाक ने कहा सरताज आप तो दावत पे गए थे। फरमा हाँ दावत पे गया था। ये चेहरे पे खुशी तो समझ आती है, ये परेशानी कैसी? फरमाया ज़हरा मुझे परेशानी नहीं है, मुझे रश्क आ रहा है। क्या आ रहा है? रश्क आ रहा है। सरताज किस बात पर? का आज उस्मान ने दावत की, हुजूर चल के आए। जितने कदम हुजूर चले हैं उस्मान ने हर कदम के इवज गुलाम आजाद किया। सरताज फिर कहा जानती हो ना मैं फकीर हूं। हमने फकीर समझा ही नहीं है। मौला अली से किसी ने पूछा हुजूर आप ज़कात कितनी देते हैं? फरमाया जब से इस्लाम तलू हुआ है मैंने कभी ज़कात दी नहीं, ज़कात जिंदगी भर नहीं दी। हुजूर इस्लाम का रुकन है, फरमाया कभी नहीं दी। हुजूर वजह क्या? फरमाया ज़कात उस माल पे फर्ज होती है जिसे पड़े हुए एक साल गुजर जाए। अली के घर माल आ जाए 3 दिन में तकसीम ना करे अली को सुकून ही नहीं आता। कभी ज़कात नहीं दी। हम फकीर हैं, पास रखते कुछ नहीं। दिल करता है जैसे उस्मान ने दावत की है वैसे मैं करूं। कहा हुजूर आप अब्बा जान को दावत दीजिए, आप बाबा जान को दावत दीजिए। फिर मैं ज़हरा इंतजाम कैसे होगा? नबी अकेले नहीं आए, 7 सहाबा है। इंतजाम क्या? कहा मुझ पे छोड़िए, जामिउल मौजज़ात के लफ्ज़ आप दावत दीजिए। मौला अली गए। हुजूर आज उस्मान के घर गए थे, कल मेरे घर आना है। कल सरकार ने मुस्कुरा के दावत कबूल की। अगला दिन आया, मौला अली हुजूर को लेने मस्जिद की तरफ चलने लगे। फरमाया अली जाने लगे? जी ज़हरा जाने लगा। फरमाया कदम गिन लीजिएगा, कदम गिन लीजिए। सरकार मस्जिद नबवी से घर तक आए। अब खाने को था नहीं, करे क्या? बीबी ने सर सजदे में रखा। मौला मैंने दावत दी है अली की खुशी के लिए,
अब जहरा की इज्जत तू रखेगा, जहरा की इज्जत तू रखेगा। जब साहबा खाना खा रहे थे ना, उंगलियां चाट रहे थे, कोई कहता बड़े मजे का खाना, कोई कहता आज लुत्फ आ गया, आज तो खाने का रंग ही निकला, आज तो खाने का जायका ही बड़ा आला था। हुजूर सब के कमेंट सुन रहे हैं, तासुरात सुन रहे हैं, मुस्कुरा के फरमाया पता है ये खाना आया कहां से है? हुजूर कहां से है? फरमाया ज़हरा ने जन्नत से मंगवाया है। खाना हो चुका। मौला अली को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला। सैयदा पाक ने फरमाया अली कदम गिने थे? जी गिने थे। कितने हुए? इतने बे। खुदा की इज्जत की कसम, किताब के लफ्ज है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी सजदे में जली गई। अर्ज की मौला खाने के मामले में इज्जत तूने रखी है, यहां भी इज्जत तू रखेगा। सर उठाया और मौला अली से कहा सरताज जाइए और सहाबा के दरमियान हुजूर की बारगाह में अर्ज कीजिए मैंने रब से वादा ले लिया है, आज जितने कदम मुस्तफा चल के आए हैं कयामत के दिन एक एक कदम के इवज आपकी उम्मत का 1000 बंदा जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दावत का रंग निराला था। एक एक कदम के बस एक एक 1000 जो जहन्नम में जा चुका होगा जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और सैयदना उस्मान गनी आपका अहले बैत से प्यार ही बड़ा था। अलबदाया व निहाया में भी लिखा है, दीगर कुतब में भी है, किताब मेरे घर में भी है। जो मैं लफ्ज कहने लगा हूं छोटे लफ्ज नहीं है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से ताल्लुक कितना था, मैं बड़ी मिन्नत के साथ अर्ज करूंगा, मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा। अहले बैत से ताल्लुक क्या है? आपकी आदत थी जब मदीने में अगर घोड़े पर बैठे जा रहे हैं ना, अगर अहले बैत का कोई फर्द पैदल चलता नजर आता, मैं फिर लफ्ज कहूं ताकि तवज्जो हो जाए, आप घोड़े पर बैठे मदीने में या मदीने के रास्ते पर जा रहे हैं, अगर देखा हजरत अब्बास हुजूर के चचे या कोई और अहले बैत का फर्द जमीन पे पैदल चल रहा है, खुदा की इज्जत की कसम आले मोहम्मद के एहतराम में हजरत उस्मान सवारी से उतर के पैदल चलना शुरू कर देते, पैदल चलना शुरू कर देते। ये मुकाम और ये मर्तबा। और जब मौला अली की शादी हुई ना तो हुजूर ने फरमाया अली तेरे पास क्या है? अर्ज की हुजूर ये एक ज़िरा है। फरमाया इसे बेच के आ, इसे बेच के आ ताकि शादी का खर्च हो। गए वो ज़िरा हजरत उस्मान के पास ले गए, कहा उस्मान ज़िरा बेचनी है, खरीदोगे? हजरत उस्मान ने ज़िरा सीने से लगाई, काली बेची और उस्मान खरीदे, ज़िरा सीने से लगे, कहा खरीदूंगा। कीमत अली कितनी है? फरमाया जितनी भी बाजार के मुताबिक का दे दो। 480 दिरहम बेहतरीन कीमत तय हुई। हजरत उस्मान गनी ने 480 दिरहम निकाले, मौला अली के हाथ में रखे, कहा ज़िरा का मालिक मैं हो गया, कीमत आपने वसूल कर ली। हाँ उस्मान मैं मुतमईन हूँ, मैंने बेच दी है, आपने खरीद ली है, मैंने रकम ले ली, आपने ज़िरा ले ली। जब शादी का दिन आया वलीमा पकाया गया, बकरी ज़िबा की गई, सहाबा को खाने पर दावत की गई, बुलाया गया, खाना तैयार हुआ। जब सहाबा जाने लगे हजरत उस्मान ने वही ज़िरा मौला अली को तोहफे में अता फरमा, तोहफा पेश कर। ये अहले बैत के साथ प्यार है हजरत उस्मान गनी। ये दूरियां हमने पैदा कर रखी है। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, उनका तो प्यार ही बड़ा था, उनका जरा डट के बोलो, उनका प्यार बड़ा था। और हजरत उस्मान गनी का मैं कौन कौन सा मनाकिब और पेश करूं, फजाए वक्त हो गया। आखिरी 2 रवायतें सुनिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, अल्लामा मुहिब्बे तबरी ने रियादुन नदरा में ये रवायत नकल की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, फरमाए लोगों कयामत का दिन बड़ा सख्त है,
लफ्ज सुनिएगा, फरमाया क़यामत के दिन हर बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा। एक लम्हे के लिए सोचना जरूर है, हमने भी खड़े होना है। और हुजूर ने फरमाया दरमियान में कोई फर्द नहीं होगा, बंदा होगा, अल्लाह होगा। अल्लाह बंदे से पूछेगा क्या लाए हो मेरे लिए? आमे से जिनको अपने अमाल पे नाज है वो तो मुतमईन बैठे, जो मेरी तरह गरीबुल अमाल है वो सोचें जरूर। अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तकरीरें ही करते रहे हो या कुछ लेके आए हो, मैं क्या जवाब दूंगा? लोगों को बताते ही रहे या अमल भी करते रहे, मैं क्या जवाब दूंगा? आपसे अगर अल्लाह ने पूछ लिया, सुनते तो बहुत कुछ थे, बातें बड़ी थी, गुफ्तार के गाजी थे, बताओ किरदार क्या थे? हर बंदे ने खड़े हो रहे अल्लाह की बारगाह। लोग काबे का तवाफ कर रहे थे तो लोगों ने देखा कि एक बंदा गुलाफे काबा पकड़ के रोए जा रहा है, इतनी जोर जोर से रो रहा है और अल्लाह को पुकार रहा है कि तवाफ करने वालों का तवाफ रुक गया, लोग तवाफ भूल गए, उस बंदे की तरफ मतवज्जे हुए। किताबों के अंदर लफ्ज मौजूद है, उस बंदे की आहोजारी में इतना दर्द था, लोग तवाफ भूल के रोना शुरू हो गए, दर्द की इल्तहा की। लोगों ने कहा, आवाज दी तो पर्दे से बाहर आ, हम सारे मिलके तेरे लिए इस्तगफार करते हैं, हो सकता है काबे का मालिक तेरी खताओं को माफ करे, पर्दे से बाहर तो आ। तो पर्दे के अंदर छुपे हुए शख्स ने कहा, मेरी खताएं इतनी हैं कि इतनी जल्दी माफ नहीं होंगी। लोगों ने कहा, बाहर तो आओ। अब वो जो पर्दे में छुपा है ना, वो बाहर नहीं आ रहा। दो लोग आगे बढ़े, उन्होंने से बाजू से पकड़ के बाहर खींचा, उस शख्स के चेहरे पर नकाब था। इतने में इमाम हसन बसरी करीब आए, लोगों ने रास्ता छोड़ा, हुजूर ये शख्स रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और काबे का गिलाफ पकड़ के कहता, मेरी खताएं इतनी हैं, अगर उसने कयामत के दिन अपने सामने खड़ा कर लिया तो मेरे पास खड़ा होने की ताकत ही नहीं है, मेरे अमाल इस काबिल नहीं है। हुजूर अब बाहर निकाला तो चेहरे से नकाब नहीं हटा रहा। हजरत इमाम हसन बसरी मुअज्जज बुजुर्ग थे, आपने कहा मैं नकाब हटाता हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी नकाब हटाने लगे तो उस शख्स ने हाथ पकड़ लिया, कहा हसन बसरी मुझे पर्दे में रहने दो, मेरी खताएं इतनी है कि मैं लोगों का सामना नहीं कर सका। इमाम हसन बसरी ने जब जबरदस्ती चेहरे से नकाब हटाया, तवाफ करने वालों की चीखें निकल गई, हसन बसरी बेहोश होकर गिर पड़े। वो काबे के पर्दे में रोने वाला कोई आम शख्स नहीं, इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन रो रहा था। वक्त का इमाम रो रहा था। अगर हुसैन के बेटे का ये आलम है, मेरे और आपके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। कभी तसव्वुर करें, लोगों मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, वो मालिक है, जब फसल तैयार हो जाए मर्जी मालिक की होती है, जब चाहे काट ले। ये सरों की फसलें तैयार, किसने कब जाना है कोई खबर नहीं। कितने पिछले साल थे, इस साल नहीं है। जवान जवान मौतें हमने अपने सामने देखी, कब दुनिया से चले जाए कोई खबर नहीं है। लेकिन खुदारा एक लम्हे के लिए सैयदने उस्मान गनी का सदका ये जरूर आज तसव्वुर रखे, अगर कयामत के दिन उसने सामने खड़ा कर लिया और सवाल किया, मुझ समेत हर बंदा अपने बातन को जानता है,
अगर अल्लाह ने पूछ लिया बंदे मेरे लिए लाया क्या है, तो क्या हम इस काबिल हैं कि उसके सवालों का जवाब दे सके? हुजूर ने फरमाया हर शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होगा। हुजूर ने सबसे पहले अपनी बात की, कहा मैं भी खड़ा हूंगा, कहा अबू बकर भी खड़ा होगा। हुजूर ने नाम लिया, कहा उमर भी खड़ा होगा, अल्लाह के सामने अली भी खड़ा होगा, तलहा भी खड़ा होगा, जुबैर भी खड़ा होगा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी खड़ा होगा, बिलाल भी खड़ा होगा, फुला भी खड़ा होगा, फुला भी खड़ा होगा। हजरत अबू बकर फरमाते मैंने देखा जितने बैठे थे हुजूर ने सबका नाम लिया, उस्मान का नाम नहीं लिया। हाय 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 हाय। मैं अबू बकर, हजरत अबू बकर रावी रजी अल्लाह ताला, मेरा नाम लिया, उमर का नाम लिया, अली का नाम लिया, तलहा जुबैर बिलाल सबका नाम लिया। हुजूर ने उस्मान का नाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, अल्लामा मुहिब तबरी ने लिखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते या रसूलल्लाह आपने सबका नाम लिया, उस्मान का नाम नहीं लिया, उस्मान नहीं खड़ा होगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, उस्मान खड़ा का। हुजूर जब सब खड़े होंगे उस्मान क्यों नहीं खड़ा होगा? मेरे नबी का प्यार देखो। फरमाया साहबा तुम जानती हो ना उस्मान बड़ा शर्मीला है, उस्मान बड़ी हया वाला है, उस्मान बड़ा शर्मीला है, बड़ी हया वाला है। मैंने अल्लाह से वादा ले लिया है, मौला मेरा उस्मान बड़ी हया वाला है, कयामत के दिन इसे अपना सामने खड़ा न करना, इसका हिसाब मुझ मोहम्मद के जिम्मे लगा दे। फरमाया कयामत के दिन उस्मान का हिसाब मैं दूंगा। और आखिरी हदीस सुनिएगा, इसी पे बात खत्म करते हैं। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में ये हदीस नकल की है, हदीस नंबर 4540 है। लफ्ज सुनिएगा, एक साहबी ने सवाल किया आका जन्नत में बिजली होगी? एक बारी प्यार ना कहो सुभान अल्लाह। बिजली होगी आका, रोशनियां होगी? मेरे आका का जवाब सुनिएगा। फरमाया नाम, हाँ जन्नत में बिजली होगी, रोशनी होगी। अगले लफ्ज वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले लफ्ज सुनिएगा, फरमाया इन्ना उस्माना यतहव्वलु फतबरिकु लहुल जन्ना, इधर उस्मान जन्नत में कदम रखेगा सारी जन्नत जगमग जगमग कर उठे। उस्मान कदम रखेगा, ये लफ्ज अजीब के, ला यतहव्वलु फतबरिकु लहुल जन्ना, उस्मान जन्नत में कदम रखेगा जन्नत रोशन हो जाएगी। मैं सोच रहा था वजह क्या है, उस्मान ही के कदम रखने से क्यों? एक दफा सवाल लगे तो मैं जवाब दूं, उस्मान ही के कदम रखने से क्यों? फिर समझ आई, उस्मान है जिन्नूरैन, उस्मान है जुन्नूरैन, दो नूरों वाला है। जब जन्नत में दाखिल होगा एक हाथ में हजरत रुकैया का हाथ होगा, एक हाथ में हजरत उम्मे कलसूम का हाथ होगा। जब उस्मान ये दो नूर लेके जन्नत में आएगा, जुन्नूरैन के नूर से सारी जन्नत मुनव्वर हो जाए। वमा अलैया इल्लल बला।